Okay, dear students, welcome in this video. In this new video, we are going to discuss class 6th informal letters. So, first one is this is not name. You can read the instructions or the question in your compactor. I have only here solution. So first one again started from the first of all it's your address, date, then salutation. Dear brother, I I have done it. I have won it. Yes, the best student of the year award is mine. तुम अपने डियर ब्रदर को बता रहे हो कि आपने जीत चुके हो. क्या जीत चुके हो? आपने क्या कर दिखाया है? आपने बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर आपने जीत लिया है या मैंने जीत लिया है. आई एम फीलिंग इन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मैं बहुत ज़्यादा खुशी है जिसको बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता. डू यू नो आई वॉज ऑनर्ड. दिस इज़ अ great honor for me. It is a great honor for me. Do you know I was honored by principal in the morning assembly and my photo will be published in the school magazine too. तुम्हें पता है कि मुझे प्रिंसिपल सर मॉर्निंग असेंबली में ऑनर किया उन्होंने और मेरी जो फ़ोटो भी है वो भी स्कूल की मैगज़ीन में प्रिंट होगी. The award consists of trophy, merit certificate and 2000 in cash. जो अवार्ड मुझे मिला है उसमें मुझे क्या मिलना है? एक तो ट्रॉफ़ी है, एक मेरिट सर्टिफिकेट है और 2000 रुपीज़ कैश भी मिलनी है. I was awarded because I performed extremely well throughout the year. ये मुझे अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि मैंने पूरा साल कड़ी मेहनत की है. नॉट ओनली इन स्टडी, सिर्फ स्टडी में ही नहीं, बट आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन गेम्स, पेंटिंग कंपटीशंस एंड कल्चरल फंक्शंस. सिर्फ स्टडी कर कारण ही नहीं, मैंने तो गेम्स में, पेंटिंग्स में, कल्चरल फंक्शंस में भी पार्टिसिपेट किया, उसमें भी मैंने फर्स्ट पोजीशन लेके आई है. मॉम एंड डैड आर वेरी हैप्पी. मॉम एंड डैड बहुत खुश हैं. मॉम कुड नॉट बिलीव दैट हिज सन वन द फर्स्ट बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्राइज. मॉम को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका जो बेटा है वो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है प्राइज अवार्ड जीत चुका है. शी इज़ प्राउड ऑफ मी, शी सेज एंड वांट्स मी टू डू द डिटो इन द अकेडमिक्स टू. तो वो अब क्या, वो एक तो मुझ पर मान भी कर रही है और साथ ही कह रही है कि ऐसे ही तुम डिट्टो सेम चीज़ तुम हर बार अपनी एकेडमिक्स में स्टडीज़ में करते रहो, फर्स्ट पोजीशन लाते रहो. आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. मैं बहुत खुश हूँ और मैं उत्तेजित भी हूँ, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा खुश हूँ. इट शोज़ दैट आई एम फॉलोइंग योर फुटस्टेप. तो इसका मतलब ये है कि मैं जैसे मॉम आपने जैसे ब्रदर आपने मेहनत किया लाइफ में, वैसे ही मैं भी आपके फुटस्टेप आपकी तरह मैं भी बहुत ज़्यादा लाइफ में मेहनत कर रहा हूँ और बहुत कुछ जीत रहा हूँ. ठीक है, तो एंड में सी यू सून, योर्स नेम. ओके, तो नेक्स्ट वन I will discuss the second one later in the another video. Now we will discuss the third one. Third one is again first of all आपका address, date. Dear brother, I have just got the great news of your achievement. प्यारे ब्रदर, मुझे तो अभी बहुत ही अच्छी खबर मिली है. योर अचीवमेंट, जो तुमने पाया है. ओ बॉय, व्हाट एन अचीवमेंट. क्या आपने क्या तरक्की किया है, क्या आपने पाया है, क्या आपने मिला है. कंग्रेचुलेशन ऑन योर विक्ट्री. आपकी जीत पर बहुत बहुत बधाई हो. आई न्यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट यू गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द फाइनल एग्जामिनेशन. हाँ, मैं स्टार्टिंग से ही जानता था कि भाई तुम तो फाइनल एग्ज़ाम में फ़र्स्ट पोजीशन लेके आओगे.
यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, आप इंटेलिजेंट लड़के हो। कंग्रेचुलेशन ऑन योर वंडरफुल सक्सेस। अगेन वो कह रहा है कि आपकी इस वंडरफुल, हैरान कर देने वाली सफलता पर आपको बधाई हो। व्हेन योर मदर ब्रोक द न्यूज़ शी वॉज वेरी एक्साइटेड। जब तुम्हारी माता जी ने ये खबर बताई तो वो बहुत ही एक्साइटेड थी, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी और खुश थी। आई शेयर दैट एक्साइटमेंट टू, और मुझे भी उतनी ही खुशी हुई ये खबर सुनकर तुम्हारी जीत पर। ऑफ कोर्स सच अ गुड रिजल्ट इज आउटकम ऑफ योर हार्ड वर्क। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो तुम्हें रिजल्ट मिला है, अच्छा रिजल्ट मिला है, ये तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। आई एडवाइज यू टू कंटिन्यू टू वर्क हार्ड टू अचीव योर लाइफ्स गोल। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि ऐसे ही आप मेहनत करते रहो अपनी लाइफ में और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करते रहो, उनको पाते रहो। वेल योर सक्सेस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। ये जो आपकी जीत है इस पर बिल्कुल भाई सेलिब्रेशन होनी चाहिए, कुछ मनाना चाहिए, कुछ पार्टी वगैरह होनी चाहिए। वट अबाउट अ पार्टी व्हेन आई विल विजिट यू नेक्स्ट मंथ। तो क्या पार्टी के बारे में क्या प्रोग्राम है जब मैं नेक्स्ट मंथ आपके यहाँ विजिट करूँगा। प्लीज़ कन्वे माई कंग्रेचुलेशंस टू योर पेरेंट्स टू। हेयर्स विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो एंड में वो कंक्लूड करता है कि भाई आप अपने पेरेंट्स को मेरी कंग्रेचुलेशन करना और फ्यूचर के लिए भी मैं आपके लिए बेस्ट विशेस करता हूँ कि ऐसे ही लाइफ में आप प्रोग्रेस करते रहो। ओके, एंड में योर्स नेम। Next one is your aunt sent you a book recently. Write a letter of thanks to her. आपकी aunt ने आपको एक बुक भेजी तो आपने उसका थैंक करना है। ये वैल्यू पॉइंट है इसमें। थैंक फॉर अ बुक, पहले तो बुक के लिए आपने थैंक्स करना है। उसके बाद आपने सी वेदर यू हैव रीड इट और नॉट और अ रीडिंग इट। आपने पढ़ ली है या बुक आपने पढ़ चुके हो या अभी आप पढ़ रहे हो, ये आपने बताना है। और थर्ड वन आपने बताना है डिस्क्राइब व्हाट यू लाइक अबाउट, और ये भी आपने बताना, एक्सप्लेन करना है कि आपको इस बुक में क्या अच्छा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैसे ही एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन। डियर आंट, आई हैड एन अनदर रीजन्स टू मिस यू टुडे। आज आपको याद करने का एक और कारण है। यस्टरडे I had got the book which you sent me as gift on my birthday. तो कल मुझे एक बुक मिली जो आपने मुझे मेरे बर्थडे पर एज ए गिफ्ट मुझे भेजी थी। अर्ली मॉर्निंग द पोस्टमैन नॉक द डोर। सुबह सुबह ही पोस्टमैन ने डोर नॉक किया। व्हेन आई ओपन द डोर ही गेव मी अ पार्सल। जब मैंने डोर ओपन किया तो उसने मुझे एक पार्सल दिया। I opened it and found there was a precious gift, a book in it. जब मैंने इसको ओपन किया तो मैंने देखा इसमें एक बहुत ही कीमती सा गिफ्ट है, वो है बुक। द टाइटल ऑफ द बुक इज़ गुड हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। जो बुक है उसका टाइटल है गुड, अच्छी सेहत एंड फिजिकल फिटनेस। I am very happy and excited to get it because it is very helpful for me to keep me fit and fine. तो मैं ये देखकर, इसको पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये जो बुक है ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है ताकि ये मुझे फिट एंड फाइन रखेगी। आफ्टर रीडिंग इट आई मेड माई माइंड टू डू सम फिजिकल एक्सरसाइज डेली। जब मैंने बुक पढ़ी तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि भाई मुझे डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। आई डिसाइडेड टू ईट हेल्थी फूड एंड गिव अप हैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड। तो उसके बाद मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं आज से हेल्थी फूड खाऊंगा और जंक फूड खाना भी बंद कर दूंगा। आई कम टू नो इफ़ वी डू रेगुलर एक्सरसाइज इट इंक्रीजेज द लिविंग टाइम ऑफ लाइफ। इसमें मुझे ये पता चला कि अगर हम रेगुलर डेली एक्सरसाइज करें तो ये आपकी लाइफ और बढ़ा देती है, आप लंबी ज़िंदगी जीते हो। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस बुक। आई आल्सो सजेस्ट माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर टू रीड दिस बुक। मैंने इस बुक से बहुत कुछ सीखा है।
तो मैं ये भी आई आल्सो सजेस्ट, मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर को भी सजेस्ट करता हूँ कि वो भी इस बुक को पढ़ें। थैंक यू अ लॉट डियर आंट फॉर दिस वैल्यूएबल बुक। आंट्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कीमती बुक्स के लिए। योर्स नेम। नेक्स्ट वन। One of your friend who lives in another city, town, village wishes to you write a letter of invitations to him her। एक आपका कोई फ्रेंड्स दूर किसी अलग शहर में रहता है, तो वो आपके घर विजिट करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, तो उसको आपने इनविटेशन करनी है। तो ये वैल्यू पॉइंट्स हैं। एक्सटेंड द इनविटेशन, पहले तो डिटेल से बताना इनविटेशन। सुजेस्ट व्हेन द फ्रेंड कैन विजिट यू, और उसको आपने सुजेस्ट करना है कि तुम किस टाइम पर आओ। आउटलाइन हाउ यू प्लान टू मेक हिज हर स्टे विद योर स्पेशल, और भी बताएं कि जब वो आएगा, आने के बाद आप क्या कुछ एक्टिविटी करोगे उसके साथ, ये सब आपने ये एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, डियर फ्रेंड, I came to know from your mother that you are planning to visit me। प्यारे दोस्त, आपकी मदर से मुझे पता चला कि आप मेरे पास आ रहे हो, मेरे घर आ रहे हो। यू आर द मोस्ट वेलकम, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आई एम वेरी हैप्पी टू हेयर द न्यूज़, ये खबर सुनकर मैं बहुत ही खुश हूँ। बट विजिट मी ऑन 25 जनवरी, पर तुम ऐसे करो, तुम 25 जनवरी को आना। If you will come on 25th January, it will make your stay very special। अगर तुम 25 जनवरी को आओगे तो तुम्हारा जो यहाँ पर रहना ये बड़ा स्पेशल हो जाएगा। वो कैसे, देखो, बिकॉज ऑन दैट डे इज़ माई बर्थडे, एक तो उस दिन मेरा बर्थडे है। यू कैन एन्जॉय माई बर्थडे पार्टी, तो तुम मेरी बर्थडे पार्टी इन्जॉय कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट डे देयर इज़ रिपब्लिक डे, और नेक्स्ट डे रिपब्लिक डे है। We will go to watch the Republic Day parade which will held in Delhi। तो हम क्या करेंगे, हम रिपब्लिक डे परेड होने वाली है 26 को, हम वो भी देख सकते हैं, वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यू कैन स्टे विद अस फॉर 5 to 6 days, तो तुम मेरे साथ 5-6 दिन के लिए रह सकते हो। वी विल आल्सो गो टू सी द रेड फोर्ट, हम रेड फोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, गांधी चौक, शालीमार बाग, ये सब सारी जगह हम जाएंगे। एंड वी विल एन्जॉय अ लॉट देयर, तो हम वहाँ पर बहुत इंजॉय करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। व्हेन यू विल विजिट मी, जब तुम मेरे पास आओगे। पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड ऑन्ट, और अंकल और आंट को नमस्ते सत श्री अकाल करना। सी यू सून, योर्स नेम। नेक्स्ट वन। योर ग्रैंड मदर इज़ रिकवरिंग फ्रॉम बाउट ऑफ वायरल फीवर, आपकी ग्रैंड मदर को एक बुखार हो गया है। राइट अ लेटर टू हर इंक्वायरिंग आफ्टर हर हेल्थ एंड विशिंग हर स्पीडी रिकवरी, तो आपने उसको विश करना है, एक तो कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, अच्छी सेहत के लिए। इन योर लेटर यू मे से हाउ मच यू एंड योर मदर वरी, और आप अपने लेटर में बताएं कि आप कितना चिंतित हो उनकी सेहत को लेकर, वेल बींग्स को लेकर, तो उसे चीयर अप भी करना है। फर्स्ट एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, डियर ग्रैंडमा, आई होप यू आर वेल नाउ, मैं आस उम्मीद करता हूँ कि तुम अभी ठीक होगे, तुम ठीक होगी। यू आर रिकवरिंग फ्रॉम बाउट ऑफ वायरल फीवर, यू आर रिकवरिंग, तुम ठीक हो रही हो वायरल फीवर से। आई होप दैट माई लेटर गिव यू हायर स्पिरिट, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो तो तुम्हें जो मेरा लेटर है तुम पढ़ रही हो, इससे तुम्हें कुछ हायर स्पिरिट होगी, तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी। आई होप ये सांत्वना देगा तुम्हें, ये लेटर पढ़कर तुम्हें थोड़ा सा, कि तुम्हें शक्ति देगा फीवर से लड़ने की। प्लीज़ बिकम हेल्थियर सून, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। माई मदर एंड मी बोथ आर इंटेंस अबाउट योर हेल्थ, मैं और मेरी मदर, मेरे माता जी और मैं दोनों, हम आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। इंटेंस मीन्स चिंता में है। टेक हेल्थी फूड लो एंड मेडिसिन ऑन टाइम, बिल्कुल सही टाइम पर जो अपनी मेडिसिन, खाना पीना सब लो। नेक्स्ट वीक इज़ माई बर्थडे, तो नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई बर्थडे विद यू, मैं अपना जो बर्थडे है तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। डू मेक प्रेजेंस ऑन योर लविंग ग्रैंड सन्स पार्टी,
तो अपने जो ग्रैंडसन है आपका, जो मैं ग्रैंडसन हूँ, तो मेरी पार्टी पर आपने बिल्कुल आना ही आना है, ठीक है। विश यू आ स्पीडी रिकवरी, तो मैं विश करता हूँ कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। पे माई रिगार्ड्स टू ग्रैंडपा, और ग्रैंडपा जी को भी मेरी नमस्ते, सत श्री अकाल। Next one is you recently watched a movie that you think your cousin must also watch. Write a letter to him her describing the movie. तो आपने एक मूवी देखी, वो आपको बहुत अच्छी लगी, आपने अपने कज़न को बताना कि भाई ये मूवी अच्छी है, क्यों अच्छी है, ये वैल्यू पॉइंट्स है। पहले तो आपने बताना कि आपने मूवी कब और कहाँ देखी, फिर आपने बताना है कि कज़न को कि उसको भी ये क्यों मूवी देखनी चाहिए, और आपने ये बताना है आस्क योर कज़न्स टू शेयर इस व्यू, और अपने कज़न को भी कहना है कि वो भी बताएं इस मूवी पर उनके क्या रिव्यू हैं। तो फर्स्ट एड्रेस है आपका, फिर डेट, सैल्यूटेशन, डियर प्रभजोत, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन देयर, मुझे आस उम्मीद है कि उधर सब ठीक ठाक ही होगा। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। देयर इज़ वन अनदर रीजन्स टू मिस यू टुडे, आज एक अलग कारण है तुम्हें याद करने का। रिसेंटली आई वॉच द मूवी सग्गी फुल, तो मैंने ना रिसेंटली एक मूवी देखी सग्गी फुल इन गीता सिनेमा इन मोगा। मोगा में गीता सिनेमा में मैंने सग्गी फुल मूवी देखी ऑन 5 जनवरी, माई बर्थडे पर देखी। द मूवी इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड इंडिकेटेड द कल्चर ऑफ पंजाब, जो मूवी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और वो पंजाब के कल्चर को दिखाती है। इन दिस मूवी देयर आर 2 ब्रदर्स, ये 2 ब्रदर की स्टोरी है। वन ब्रदर इज़ वेरी रूड, एक जो ब्रदर है वो बहुत रूड है एंड हैव बैड हैबिट्स, और उसमें कुछ बुरी आदतें भी हैं। एंड प्राउड, और वो बहुत मान करता है अपने बार, बहुत घमंडी है अबाउट द प्रॉपर्टी गिवन टू हिम एट हिज मैरिज बाय हिज फादर इन लॉ की जो फादर इन लॉ से जो उसको प्रॉपर्टी मिली उसकी वजह से वो बहुत घमंडी है और उसमें कुछ बैड हैबिट्स हैं। ही वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी एंड ड्रिंक विद हिज फ्रेंड्स, वो अपनी ज़्यादा पैसा वेस्ट कर देता है, ड्रिंक करता है अपने फ्रेंड्स के साथ। बट हिज ब्रदर इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिम, पर जो उसका दूसरा ब्रदर है वो उससे बहुत अलग हैं। ही हैड गुड नेचर एंड लीड अ सिंपल लाइफ, उसमें बहुत अच्छा, उसका नेचर बहुत अच्छा है और वो एक सिंपल ज़िंदगी जीता है। I advise you to see the movie because it is very interesting and convey a giant message for the people who are very boastful, boastful, boastful होता है जो घुमंडी होते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें सलाह करना चाहता हूँ कि ये तुम मूवी देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक मूवी है, ठीक है। एंड कन्वे बहुत बड़ा मैसेज ये देती है उन लोगों को जो बोस्टफुल हैं, जो घमंडी होते हैं। इट एडवाइज आई इट एडवाइज द पीपल टू लीड अ सिंपल लाइफ, तो ये लोगों को मैसेज देती है कि भाई तुम सिंपल ज़िंदगी जियो। प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ आफ्टर वाचिंग द मूवी, तो जब तुम ये मूवी देख लोगे इस पर मुझे अपने तुम व्यू बताना कि तुम्हें मूवी ये कैसी लगी। रिप्लाई एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करना। पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड ऑन्ट, और अंकल ऑन्ट को भी मेरी नमस्ते करना। योर्स नेम। नेक्स्ट वन, एड्रेस, डेट, देन सैल्यूटेशन, डियर मदर, प्यारे माता जी। आई नो दैट यू आर वेरी अपसेट विद मी, हाँ मुझे पता है कि आप मेरे से बहुत ही नाराज़ हो। बट अलाउ मी टू एक्सप्लेन इट, पर मुझे तुम मुझे मेरी बात कहने का मुझे मौका दें। एक्सप्लेन इट। सनी द चाइल्ड ऑफ आर नेबरहुड, सनी जो हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, स्टार्टेड द फाइट फर्स्टली, उसने पहले लड़ाई शुरू की। सनी ने पहले, जो हमारे पड़ोस में एक लड़का, उसने फाइटिंग शुरू की। ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, उसने मुझे बुरी बातें कहना शुरू किया। एंड थ्रोइंग स्टोन एट मी, और उसने मुझ पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कैन यू इमेजिन हाउ आई वुड हैव बीन हर्ट एंड अ स्टोन हिट मी, आप सोच नहीं सकते हो कि उसने मुझे कैसे हर्ट किया, और एक स्टोन भी, एक पत्थर मुझे लगा। वन जस्ट स्क्रैप्ड पास्ट माई लेफ्ट ईयर, एक तो बिल्कुल मेरे लेफ्ट कान के पास से गुजर गया।
देन आई लॉस्ट माई टेम्पर, फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, एंड आई आल्सो बीट हिम, और मैंने भी उसको फिर मारा। हाउ एवर आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट वट हैड हैपन्ड, फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ जो भी हुआ उसके लिए। आई शुड नॉट हैव बीटन सनी, तो मुझे उसको मारना नहीं चाहिए था। आई अपोलोजाइज फॉर माई वायलेंट बिहेवियर, इस हिंसामयी रवैये के लिए, बिहेवियर के लिए मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। एंड प्रॉमिस नेवर टू रिपीट इट, और मैं ये भी वादा करता हूँ कि आगे से मैं ऐसे कभी कुछ नहीं करूँगा। आई विल आल्सो पैच अप विद सनी, और दूसरा मैं सनी के साथ दोस्ती कर लूँगा, मना लूँगा उसको टुमारो। वंस अगेन, एक बार फिर, आई एम वेरी सॉरी, फिर एक बार मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, फॉर इट। विल यू प्लीज़ फॉरगिव मी, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? योर्स नेम। ओके, तो बच्चे आपकी सारी ईमेल अब कंप्लीट हो गई हैं। हमारी एक जस्ट रह गई है सेकंड, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर बिकॉज हेयर इज सम मिस्टेक, दैट्स द रीज़न आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो। Okay students, see you in the next video.